आज एक बहुत प्रसिद्ध कवि का जन्मदिन है, कोई नाम जानता है? हाँ, बहुत प्रसिद्ध कवि है, उनका जन्मदिन है। क्या नाम है? कविता का नाम बताओ। वैसे तो बहुत सारी कविता हैं, लेकिन एक कविता इनकी बहुत फेमस है, नाम बता दो। हाँ, एक आध कविता का नाम। एक कविता इनकी रश्मि रथी, क्या नाम है? रश्मि रथी बहुत प्रसिद्ध है और उसका पाठ जो है वो बहुत लोग करते हैं। कठिन है वो कविता काफी। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पहले तो उनके नाम का अर्थ समझ जाओ। रामधारी होता क्या है बेसिकली? शंकर भगवान की पूजा करने के बाद में शिव जी जब पुल बना रहे, राम जी जब पुल बना रहे थे श्रीलंका में आक्रमण करने के लिए, तो जो सेना लेके जा रहे थे बेसिकली उस सेना में मानव कम और प्रकृति ज्यादा थी। मतलब जामवंत भालू थे उसमें, ठीक, और सेना जो थी वानरों से बनी हुई थी। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो करना चाहते थे कि मैं राम जी के काम में अगर कुछ कंट्रीब्यूट करूं तो ये बड़ा नेक काम होगा और मेरा जीवन जो है उतर जाएगा। तो एक छोटी सी गिलहरी रहती है और वो गिलहरी के पास तो कुछ रहता नहीं है, तो वो छोटा छोटा कंकड़ उठा उठा के समुद्र में फेंकने लग जाती है। तो भगवान राम क्या करते हैं, उसको प्यार से सहलाते हैं कि आओ तुमने बहुत काम किया। तो भगवान राम की छाप जो है वो गिलहरी के ऊपर पड़ जाती है और उसे कहा जाता है राम की धारियां, अर्थात रामधारी। तो रामाधारी नहीं है इनका नाम, क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। और साहित्य के इतिहास में तो ये बहुत प्रसिद्ध हुए ही हुए, लेकिन एक ऐसे कवि हुए जिनका की रेफरेंस जो है वो पॉलिटिकल जो इन्होंने लिखा है उसमें यह हमेशा रेलेवेंट है। 1977 में जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, जब आपातकाल लगाया था, तो आपातकाल को जिस पार्टी ने काउंटर किया उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। उस जनता पार्टी का नाम जो है वो इनकी कविता से आता है कि सिंहासन करो खाली करो कि जनता आती है। तो ये इतना प्रबल कवि हुए अपने इस जमाने के कि जिनको पढ़ना कभी भी पढ़ो आप। जैसे आपने इनका ये लाइन सुना होगा, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो कथानक क्या है कि रश्मि रथी नाम की इनकी एक कविता है और रश्मि रथी में महाभारत का चित्रण किया गया है कि महाभारत का युद्ध होने वाला है और उस युद्ध को रोकने के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर के किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? दुर्योधन। कौरवों के पास नहीं, कौरवों का कोई मतलब नहीं था, वो भी 400 सीट वाला था, सिर्फ एक ही था, वो कौन था? दुर्योधन, है ना। सब पे मोदी का लड़ रहा है बोलते हैं ना, वैसे ही वो 100 कौरव का मतलब नहीं था, एक कौरव था, वो कौन था? दुर्योधन। चलती उसी की थी, ठीक। और उसको समझाने जाते हैं कि भैया तुम क्या करो, या तो राज्य आधा आधा क्या कर लो, बांट लो, या कुछ नहीं तो कम से कम 5 गांव दे दो, 5 पांडव 5 गांव में रह जाएंगे, ये मेरी जबान है और मैं तुमको जबान देता हूं कि उसके आगे वो तुम्हारे ऊपर हथियार कभी नहीं उठाएंगे। तो दुर्योधन पूरा राजपाट का कंट्रोल लेकर के बैठा था, उसको लगता है कि मेरे को हरा कौन सकता है। तो वो बोलता है कि ये शांति प्रस्ताव लेके आया है मेरे पास, भगवान होगा अपनी जगह, इसको बांधो। बोलता है किसको बांधो? श्री कृष्ण को बांधो। श्री कृष्ण को उसके बाद आ जाता है गुस्सा, और उसका जो चित्रण किया है रामधारी सिंह दिनकर ने, वो पढ़ने लायक है। मतलब वो इंसान को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। आपको साहित्य की खूबसूरती दिखेगी, आपको उसमें शब्दों का चयन, बहुत सिंपल शब्द और बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया गया है। इसका लोग पाठ करते हैं, इतना जबरदस्त है कि इसमें बहुत सारी चीजें सीखने वो आपको क्या होती हैं? मिलती हैं। उसी में एक लाइन आता है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है ना। शुरू कहां से होता है ये? वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। अब यहां से आगे वाला लाइन आप लोगों के लिए, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मतलब अगर आपको लगता है कि लक फैक्टर आपको परीक्षा में आगे नहीं जाने दे रहा है, कीप डूइंग दैट, कि सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। तो प्रयास करोगे तो एक दिन क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। इसलिए सौभाग्य हमेशा सोने वाला नहीं। जैसे बोलेंगे ना आपको कोई लक खराब है, ये हो गया, तो वो हमेशा नहीं होने वाला है। एक न एक दिन आएगा ना जब लक क्या हो जाएगा? जागेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। तो सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को
सबको सुमार्ग पर लाने को, कि मत लड़ो, ना पांडव लड़ेंगे और ना कौरव लड़ेंगे, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को। किसको समझाने को? कौरवों को समझाने को नहीं लिखा है, एक ही आदमी का नाम दिया है, दैट इज आपका दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। कौन आए? भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, मतलब आधा राज्य क्या कर दो? बांट दो। अगर न्याय करना चाहते हो तो आधा राज्य क्या कर दो? दे दो। पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। 5 ग्राम मतलब किलोग्राम नहीं, 5 ग्राम मतलब 5 गांव। पर दे दो केवल, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। असी का मतलब होता है हथियार, अपने जो रिश्तेदार है उसके ऊपर हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम 5 गांव से क्या हैं? संतुष्ट हैं। ठीक। दुर्योधन बोलता है 5 गांव नहीं, सुई भर जमीन भी मैं नहीं दूंगा। तो उसके बाद फिर दुर्योधन वह भी दे न सका। अब ये महाभारत में नहीं लिखा है, ये कवि का चित्रण है। सोचो, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। बोलता है बांधो इसको। किसको? कृष्ण भगवान को क्या करो? बांधो। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अरे जिसको कोई नहीं बांध सका उसको तुम क्या बांधोगे? जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि एक लोटा भगवान के ऊपर पानी चढ़ा देंगे तो उसको पानी मिल जाएगा। हमारी कोई हैसियत है क्या भगवान के आगे? तो इतने बड़े हैं कि वो हमारा कुछ भी, हमारी आस्था हो सकती है लेकिन वो हमारे लिए हमारी वजह से उनको कोई कमी हो जाएगी या नहीं मिलेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। ठीक। तो जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, वो नाराज हो गए, अपना स्वरूप विस्तार किया। स्वरूप विस्तार किया मतलब अपने आप को दिखाने लगे कि देख मैं कौन हूं। ठीक। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा और बांध मुझे, हाँ हाँ, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है। अब यहां से पढ़ना पड़ेगा देख के। यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध के घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। ये महाभारत में नहीं लिखा है, ये चित्रण पूरा पूरा किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। रामाधारी नहीं, क्या नाम है? दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग अक्षर शर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि चंद्र शतकोटि सूर्य, शतकोटि सरित सर सिंधु मध्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ा और साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। मतलब किसको बोल रहे हैं? अपने डेड बॉडी खोज ले, देख मेरी आंख से देख कि महाभारत का रण हो चुका है और तू कहीं मरा हुआ पड़ा हुआ है, खोज ले। अगर तू अपने आप को क्या कर सकता है? खोज सकता है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती है मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, लोचन का मतलब होता है आंख, छा जाता है चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? क्या इतना बड़ा जंजीर लेके आया कि तू मेरे को बांध सकेगा? जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, तू मुझे बांध क्या सकता है? हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं।
याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वृष्टि पखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं वैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रृंगाल सुख लूटेंगे। मतलब वाय श्रृंगाल मतलब जो डेड बॉडी पड़ी रहेगी उसमें जो है जो मुर्दा खोर आकर के इतना उनको खाने को मिलेगा कि वो खाते खाते खुश हो जाएंगे। वाय श्रृंगाल कहाँ गया, सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा। भूषाई मतलब धराशायी, गिर जाएगा। हिंसा पर दाई होगा, ही सभा सन्न सब लोग डरे। जैसे आप लोग अभी सन्न हो, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश खड़े, चुप थे कि बेहोश खड़े थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। केवल दो नर ना अघाते थे, दो लोग जो थे वो बिल्कुल देख पा रहे थे, धृतराष्ट्र और विदुर सुख पाते थे। रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है, ये तो छोटा सा सेक्शन है एक, लेकिन सबसे प्रसिद्ध यही है। चैप्टर का नाम है कृष्ण की चेतावनी। क्या नाम है, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। ये राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं ना, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। ठीक, चलिए